जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पवित्र वचन घर के विषय में बताता है। नीति वचन 24 अध्याय 3 पद में घर कैसे बनता है। घर जो रहते हैं, घर जिस घर में रहते हैं, और घर हम लोग देखते हैं कोई मिट्टी का घर है तो कोई ईटा बालू का घर है, और वो भी घर ही है जिसमें लोग रहते हैं। और घर परमेश्वर लोगों का आशियाना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है घर, ये घर हम देखते हैं वही घर नहीं है। घर लोगों को मिलके, परिवार को मिलके घर बनता है। परमेश्वर यहाँ पे परिवार को मिलकर उसमें वाइफ हस्बैंड हुए, मम्मी पापा हुए, बच्चे लोग हुए और भाई बहन लोग, सबको मिलाकर एक घर होता है। परमेश्वर इस घर के विषय में बताते हैं नीति वचन 24:3 में और 4 में। घर बुद्धि से बनता है। परमेश्वर कहते हैं घर जो है बुद्धि से बनता है। और आज हम बहुत सारे घरों को देखते हैं जो बिखरे हुए हैं, टूटे हैं। घर तो बाहर से बहुत ठीक है, अंदर से वो घर पूरा टूटा हुआ, परिवार पूरा टूटा हुआ है और आपस में मेल जोल नहीं है एक दूसरे के प्रति। परमेश्वर का वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है। और वो बुद्धि कौन है? परमेश्वर का आदर करना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। स्थिर रखने के लिए समझ रखना बहुत ज़रूरी है, और समझ नहीं है तो वो घर स्थिर नहीं रह सकता है, परिवार स्थिर नहीं हो सकता है। और ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है घर के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये घर जो है एक परिवार टूट जाता है। और एक हम लोग ऐसे देखते हैं बहुत सारा घर टूटने के कारण, किसी घर में यदि कोई शादी होके नया नया उसकी बहू आई तो या खाना उससे अच्छा ना बना हो तो सास जो है जाकर वो अगल बगल से वो कहती है कि जो बहू है जो कि खाना अच्छा नहीं बनाती है, खाना वो कैसा बना देती है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, हम इतना अच्छा बनाते हैं तो खाना में कोई स्वाद नहीं है। और इस रीति से वो कहना परमेश्वर की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो एक आई हुई है और उससे एक फ्रेंड जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं सास बहू का ऐसा और एक दोस्ती का रिलेशन हो, फ्रेंड का, ना परायापन नहीं होना चाहिए। और अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, पराया यहीं पे, और उनसे शुरू से ही इसी रीति से व्यवहार कंपटीशन जैसा होने लगता है। और ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे जब उसे बाहर से पता चलता है, किसी कोई कहती है कि बहू आपकी सास ऐसे कह रही थी कि खाना आप अच्छा नहीं बनाते हैं, तो बहुत ख़राब उसे लगता है मन में कि मेरी सास को मुझे कहना चाहिए था, बाहर में जाकर वो कही। और उसी समय ये मन में एक पहला दरार आ जाता है जो प्रेम का घटी हो जाता है। और ये बुद्धि की कमी के कारण से होता है, समझ के कारण से होता है, वो में वहीं से होता है टूटना।
या ज़्यादा देरी सो गई तो वो भी कहते हैं बहुत देरी सो गई, हम तो इतना काम कर लेते थे, अभी तक इतना काम कर लेते थे। ये सही नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में समझ होना ज़रूरी है। हस्बैंड को भी समझ होना बहुत ज़रूरी है। वो भी अपनी पत्नी के बारे में जाके बाहर किसी से कुछ कहे, ये भी सही नहीं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक फ्रेंडली, एक दूसरे को समझने वाला, समझ रखने के कारण परमेश्वर चाहते हैं, अन्यथा ये घर टूट जाएगा। तो कोई भी काम में हाथ बटाना, मिलजुल कर करना, परमेश्वर यही चाहते हैं। परिवार में बहुत बार घर टूटने का कारण यही होता है। बहुत बार हस्बैंड भी सोचते हैं हम एक कोई मशीन ला दिए हैं काम करने के लिए, और सास भी सोचती है एक मशीन आ गई है, अब हमें काम वही। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं, और वो कहते हैं इसलिए घर टूट जाता है। और यहाँ पे यदि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, शबोपदेशक के पुस्तक में, यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल से, शबोपदेशक के पुस्तक पवित्र बाइबल 4 अध्याय 9 पद से 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, एक से दो अच्छे, एक से दो अच्छे। जहाँ पे एक परिवार के विषय में कहता है, एक से दो अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। जब एक अकेला इंसान इस परिवार में, यदि कोई भी वाइफ हस्बैंड हो, चाहे कोई हो, अकेले वो काम करता है तो वो थक जाता है और वो परेशान हो जाता है। या उसकी सास हो, घर में बहू अकेले कर रही हो तो परेशान हो जाती है। दोनों मिलकर अगर वो हाथ बटाते हैं तो काम ईजी, सहज होता है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं एक से दो अच्छे, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति थक जाता है। और हम लोग देखते हैं एक गीत भी है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इस विषय में हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है एक से दो अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अच्छे से वो काम को कर पाते हैं। और यहाँ पे वाइफ हस्बैंड के विषय में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। उनमें से वाइफ यदि कमज़ोर पड़ जाती है या बीमार हो जाती है, कुछ भी हो जाता है कारण, शारीरिक तौर से, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है, तो उसका हस्बैंड का कार्य है कि उसे सपोर्ट करना, उसे उठाना, सहारा देना। परमेश्वर यही चाहते हैं। और कोई भी हो इस घर में, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक गिरे तो दूसरा उठाए। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं गिर गया तो और दबाते जाओ, नहीं लोग, परमेश्वर ये नहीं कहता है। या जानबूझ के बीमार हो गई है, बहुत घरों में ऐसा ही होता है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। यदि समझ नहीं होगा तो क्या होगा, गिर जाएगा और स्थिर नहीं रह सकता, टूट जाएगा घर। तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको क्या उठाएगा। उठाने के विषय में कहते हैं, गिर गया तो उसे उठाना है। यही एक परिवार है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यह वाइफ हस्बैंड का ये कार्य है। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। अकेला परिवार रहते हुए भी बहुत बार अकेला हो जाए और अकेला होकर वो गिर जाता है, शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से वो गिरता है और उसका कोई उठाने वाला ना हो। देख रहे हो गिर गया है, परेशानी में है,
वाइफ हो या हस्बैंड हो या घर में कोई भी हो, तो गिर गया तो उसे हम नहीं उठाते हैं, छोड़ देते हैं, परमिशन नहीं चाहता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्योंकि अकेला अगर गिरेगा तो वो उठ नहीं सकता है और उसको उठाने के लिए परमिशन कहते हैं। यहाँ पे सब उपदेशक के पुस्तक में यहाँ 9 से हम लोग जो 12 तक में देख रहे हैं। तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है एक कार्य करने का भी एक उत्साह या जोश होता है। 2 जन मिल के जब काम करते हैं तो एक जोश आता है इस विषय में भी। और वो काम में 11 अध्याय में वो कहा गया है एक उत्साह के साथ। और वहाँ पे फिर उसके 12 पद में हम देखते हैं लिखा हुआ उपदेशक 4 अध्याय 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई अकेले प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। यदि कोई अकेला प्रबल हो तो हो। ये अकेला प्रबल होना किसी बात में, किसी कार्य के लिए बहुत थोड़ा कठिन होता है। 2 जब रहते हैं एक ताकत मिलता है, शारीरिक और मानसिक रूप से ताकत मिलता है। वो उस कार्य को जल्दी से वो कर पाते हैं, प्रबल हो पाते हैं, या बीमारी में, दुख में, किसी भी चीज़ में वो जल्दी इसमें सफल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं या कोई कार्य भी कर रहे हैं हल्का या कुछ भी, तो अकेला व्यक्ति थक जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसी का उपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय 12 में यदि कोई अकेले प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है जो डोरी 3 धागे से बटी हो, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हम लोग रस्सी देखे होंगे घर में, या पानी भरने का रस्सी हम लोग जो भी देखते हैं, और ऐसे भी रस्सी बहुत सारी हम लोग देखते हैं रस्सी रहता है। तो एक रस्सी रहता है वो अकेला अगर रहता है वो टूट जाता है आराम से, उसके ऊपर और एक रस्सी लपेट देते हैं, चढ़ा देते हैं और मजबूत हो जाता है। और तीसरा रस्सी और यदि उसमें लगा देते हैं तो वो 3 धागे से, तो क्या होता है और मजबूती आ जाता है। और ये तीसरा धागा कौन है यहाँ लिखा हुआ? तीसरा धागा यहाँ परमेश्वर को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, वो जो हमारे परिवार को जोड़ के रखते हैं, नहीं देते हैं। हमारे परिवार में प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है। यदि परिवार में प्रभु नहीं रहेगा तो वो घर टूट जाएगा। इसलिए प्रभु का आदर, प्रभु का भय, तो वो हम देखते हैं। और घर, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में हम लोग देखते हैं कि जिस घर को यहोवा ना बनाया उस घर का बनाने वाला, वो हम लोग देखते हैं वो क्या है, घर का बनाना भी उसके लिए बनाया गया तो, लेकिन घर वो ठीक से नहीं बन पाएगा। भजन संहिता यहाँ निकालते हैं 127 से बाइबल में देखना जरूरी है। हवा भी चल रहा है इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 127 का 1 में, यदि घर को यहोवा ना बना तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। वो घर, प्रभु, तीसरा जो धागा उसमें प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान तो बना तो लिया, तो प्रभु ही नहीं है तो घर टूट जाएगा। वो कौन?
बुद्धि कौन है? वो बुद्धि प्रभु है, और उसी से घर बनता है। और हम लोग देखते हैं, इसलिए हम यहाँ सीखते हैं कि घर में अपने कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सास बहू का कभी भी या निंदा नहीं करना चाहिए बाहर जाके कि वो ऐसे बनाती है वैसा बनाती है। उसे सिखाना एक दोस्त की तरह परमेश्वर यही चाहते हैं। सास और बहू में एक फ्रेंडली हो, दोस्ती का रिश्ता हो, और हस्बैंड को भी वैसे ही, या तभी वो घर बना रहेगा हमेशा। परमेश्वर हमेशा का घर बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं कि कुछ समय ठीक रहा, बाहरी से प्रेम हो, फिजिकली प्रेम हो और अंदर से ही प्रेम नहीं हो। ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहते हैं। फिजिकली तौर से यदि कमज़ोर हो गया तो उसको वैल्यू ही नहीं देना। बहुत घर में यही होता है। सोचते हैं शादी किए हैं, पत्नी आई तो वो एक मशीन हो गई, करते रही। वैसा नहीं, परमेश्वर हाथ बटाने के विषय में कहते हैं। एक दूसरे का हाथ बटाना बहुत जरूरी है। यदि नहीं बटाएंगे तो वो थक जाएगा और घर टूट जाएगा। उस घर में वहाँ पे वही देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बुद्धि, वो क्या है? बुद्धि होना चाहिए, हाथ बटाना, समझ होना चाहिए। तो यहाँ नीति वचन 24 का 3 और 4 में देखते हैं, घर बुद्धि से बनता है, और बुद्धि कौन है? परमेश्वर है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन में ही कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना, तो वो और समझ होना। बहुत सारे घर टूटने के कारण हम देखे हैं यही होता है। शुरू में ही बहू आई, सास जाके कहने लगी अच्छा नहीं बनाती है, सो जाती है। बाहर से पता चला, बहू को किसी ने बताया कि आपकी सास ऐसे कह रही थी कि खाना आप अच्छा नहीं बनाते हैं, देर तक सो जाते हैं, हम अभी तक इतना काम कर लेते थे। और जब उसे इस बात का पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है मन में कि जो मेरी सासू माँ थी, हमें वो कहना चाहिए था, जाके बाहरी लोगों से कही है। और मन में एक खटास पैदा हो जाता है, दूरियां आ जाती है उसी समय से। तो ये प्रेम घट जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं, समझाएं। और ये नहीं कहें कि अच्छा नहीं बनाती है, हम अच्छा थे, ये ऐसा परमेश्वर नहीं चाहते हैं। कोई बाहर से आया उसको तो मानसिक रूप से सपोर्ट करना है, परमेश्वर ही चाहते हैं। क्या हस्बैंड भी हो, वो कोई मशीन नहीं है। बहुत बार शुरू, उसके बाद क्या होता है, बहू भी वैसे ही सोचने लगती है। बाद में सास ने कह दिया, अब बहू को भी वैसे ही लगता है। अब तो वो उसके मन में बहू के सास के प्रति नफरत पैदा हो जाता है। तो जड़ कहीं शुरुआत में ही होता है। बहुत बार सासों के द्वारा ऐसा कहा जाना बाहरी लोगों से। और हस्बैंड को भी बुद्धि होना चाहिए। हस्बैंड को भी अपने पत्नी के विषय में बाहर में जाकर किसी से कुछ कहना, या दूसरे पत्नी के साथ दूसरे की स्त्री से ज़्यादा अपने पत्नी का बुराई करना, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। इससे भी परिवार टूटता है, घर नहीं बन पाता है। या वाइफ है, अपने हस्बैंड का जाकर बाहरी लोगों से निंदा करे और दूसरे लोगों से कहे, दूसरे हस्बैंड से वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उसके हस्बैंड को भी बुरा लगता है। इस कारण से घर स्थिर नहीं रह सकता, टूट जाता है, स्थिर नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं घर स्थिर हो और वो उसमें समझ हो, परमेश्वर की उपस्थिति हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें शारीरिक और मानसिक तौर से, न कि उसको गिराए उठाए। यही परमेश्वर चाहता है। जैसा हम लोगों ने शब्दोपदेशक पुस्तक 4 का हम लोग 9 से 12 में देखें, वही परमेश्वर चाहते हैं। और घर में परमेश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है। वही हमारे घर को जोड़ के रख सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि इंसान के विषय में, एक इंसान था, एक लड़का था, भाई बहुत अच्छा था, अकेले था,
और उसने एक कार खरीदी और कार खरीदा और उसके बाद अपने दोस्तों को लेकर उस कार में चला करता था। अपने आगे में उसे बैठाया करता था और ड्राइव करता था। उसके बाद उसका विवाह हुआ। उसके बाद अपने दोस्तों को लेके चलता था। फिर उसकी पत्नी भी थी साथ में, अपने आगे सीट में बैठाता था। उसके बाद शुरू में वो प्रभु को भी अपने साथ में रखता था। धीरे धीरे और भी उसके दोस्त हुए, पत्नी भी आई, तो उसे लगा कि अब मेरे कार में जगह नहीं है, क्या करें। प्रभु उसके साथ रहते थे बगल में। उसके बाद कहा, प्रभु आप इस जगह से हट जाइए, यहाँ पे मेरी पत्नी रहेगी, मेरे दोस्त लोग रहेंगे पीछे, और आप कार से उतर जाइए। और हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा ही होता है, हम प्रभु को अपने साथ लेके रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, जब रहते हैं तभी रहते हैं, प्रभु आती है तो फिर लगता है कि हमारे जीवन में हम प्रभु का जीवन नहीं है, हम उससे अलग कर देना चाहिए। दोस्त भी है, प्रभु को वैल्यू कम देने लगते हैं और साइड कर देते हैं। वैसे ही हम देखते हैं उस भाई ने जो बहुत अच्छा थे, लेकिन उन्होंने लगा प्रभु कार में बैठा नहीं सकते हैं, इनको उतार देना चाहिए, और उतारा। उसके बाद हम देखते हैं जाके आगे कार जो है एक्सीडेंट हो जाता है। और शुरू वचन कहता है जो बना होता वो मजबूत होता है, वो यीशु मसीह उसके जीवन से निकल गए और वो क्या हुआ, मजबूत नहीं रहा, टूट गया, नष्ट हो गया। हमेशा अपने प्रभु को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही घर बना रहता है, दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ना अपने बहू की निंदा करें, ना अपने पत्नी की निंदा करें बाहर में। परमेश्वर यही चाहता है। और ससुर लोग भी बहुत बार कहते हैं अपने बहू का विषय में, वो भी परमेश्वर नहीं चाहता है, और कहते हैं तुम्हारी सास इतना अच्छा बनाती थी, तुम कैसा बनाती, ये भी परमेश्वर नहीं चाहता है। सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर कहता है। हम यदि ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, इसके लिए हमें पछताव करने की ज़रूरत है। परमेश्वर यही चाहता है हम घर को बनाएं, प्रभु को लेकर समझ रखें, बुद्धि रखें, एक दूसरे को साथ सपोर्ट करें। परमेश्वर धन्यवाद हो। इन वचनों से प्रभु हमें आशीष देवे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।